नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और हार कर जीतने वाले को सिकंदर कहते हैं। लेकिन जिस तरह से थिएटर्स में सिकंदर का हाल हो रहा है उसे क्या कहेंगे। जो मैंने सिकंदर का रिव्यू किया था वो मैंने यही इसमें ये बात कही थी कि सलमान खान के फैंस सलमान खान के स्टारडम के चलते थिएटर में चले तो आएंगे, लेकिन फिल्म को टिके रहने के लिए स्क्रिप्ट की ज़रूरत होगी, एक अच्छी कहानी की ज़रूरत होगी, एक अच्छी एक्टिंग की ज़रूरत होगी। लेकिन फिल्म से तो वो गायब है, तो फिर फिल्म कैसे टिकेगी? जी हाँ, सूरत हो, भोपाल हो, कई ऐसी जगह हैं, शहर हैं जहाँ से फिल्म को उतार लिया गया है, थिएटर से हटा लिया गया है। हालांकि कहा यह भी जा रहा था कि मुंबई में भी कई ऐसी थिएटर हैं जहाँ पर सिंगल स्क्रीन पर सलमान खान की फिल्म को रिलीज़ किया गया, सिकंदर को रिलीज़ किया गया, लेकिन वहाँ पर थिएटर में लोग ही नहीं आए। पहले दिन तो लोग चले आए जिन्होंने अपनी एडवांस बुकिंग की हुई थी, लेकिन सेकंड और थर्ड डे यही तो बात होती है ना। यही मैं रिव्यू में कह रही थी कि अगर कहानी में दम है तभी आपकी फिल्म टिक पाएगी। जी हाँ, हालांकि पहले दिन ही एक अच्छी कमाई की, 26 करोड़, 26 से 30 करोड़ कहा गया, डेटा कुछ इसी के बीच में है। जबकि पहले दिन छावा ने 31 करोड़ कमाए थे, और छावा ने अभी तक भी वो कमाती जा रही है और करीब करीब 600 करोड़ की कमाई कर ली है छावा ने। तो एक तरह से ये कहा जाए, सिकंदर का जो हाइप क्रिएट किया गया था और सिकंदर जो निकल कर आई, यानी कि जो कहानी थी, जो फिल्म थी, उससे लोगों को बहुत ज़्यादा निराशा हुई। अगर आप फिल्म को देखेंगे तो ये आप अच्छी तरह समझ पाएंगे कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ। तो कई शहरों से, इंडिया के कई शहरों से इस फिल्म को हटाया गया है। हालांकि नॉर्थ अमेरिका में अभी भी फिल्म लगी हुई है, लेकिन जो थिएटर्स हैं वो फुल नहीं हैं, उसमें कुछ कुछ लोग ही देखने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्री बुकिंग हुई उसके ज़रिए तो लोग देखने चले आए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सेकेंड और थर्ड डे कुछ नहीं हुआ है। अगर देखा जाए 2 दिन की कमाई 55 करोड़ है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है, एक आंकड़ा ये निकल कर आ रहा है कि ग्लोबली 100 करोड़ कमा लिए हैं। लेकिन इसके बाद क्या क्या फिल्म टिकी रहेगी? सवाल तो अब यहाँ पर ये निकल कर आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सलमान खान की फिल्में होती हैं, जिस तरह की ओपनिंग सलमान खान की फिल्मों को मिलती है, वैसे सिकंदर को नहीं मिली है। एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जैसे कि सलमान खान की फिल्म जो ईद के मौके पर रिलीज हुई थी, भारत, 2019 में 42 करोड़ की ओपनिंग ली थी। सुल्तान ने 36 करोड़ की ली थी। एक था टाइगर ने, जो कि 2012 में रिलीज हुई थी, 32 की ली थी। रेस 3 की ओपनिंग ज़रा कम थी, 29 थी। बजरंगी भाईजान ने 27 ली थी। सिकंदर जो कि अभी जो ओपनिंग ली है वो करीब 26, अभी जो डेटा निकल कर आ रहा है, मान लीजिए 27 करोड़ के आसपास। किक जो है उसने 26 करोड़ की ली थी। बॉडीगार्ड 21 करोड़ और ट्यूबलाइट 21 करोड़। हालांकि ट्यूबलाइट की भी कोई कहानी नहीं थी, वो सलमान खान के स्टारडम की वजह से ही वो फिल्म एक तरह से कहा जाए अपनी कमाई का निकाल लिया था। किसी का भाई किसी की जान, जिसमें कहा गया कि सलमान, उसमें उस फिल्म का भी हाल क्या था ये तो आप जानते ही हैं। 2023 में रिलीज़ हुई थी और इसकी जो ओपनिंग थी वो करीब सिर्फ 15 करोड़ थी। अगर मैं सिकंदर की बात करूँ तो सिकंदर 200 करोड़ के बजट में बनी है। डिजिटल राइट्स पहले ही बेच दिए गए थे। तो एक तरह से देखा जाए, अगर इसे मोटे तौर पे समझें, तो फिल्म ने अपनी कमाई का एक तरह से निकाल लिया है। लेकिन कहते हैं कि अगर फिल्म 200 करोड़ में बनी है तो पर जो पहला दिन है, फर्स्ट डे, उस दिन तो कम से कम 40 करोड़ की कमाई वो करे, तब तो उसे हिट माना जाएगा। लेकिन जिस तरह की कमाई सिकंदर ने अब तक कर ली है, और अब जो टिके रहने की जो जद्दोजहद है ना, वो सिकंदर के सामने होगी। क्योंकि आप स्टारडम से थिएटर्स में लेकर तो आ सकते हैं लोगों को, लेकिन अगर आपकी फिल्म अच्छी है तभी आप टिके रहेंगे थिएटर्स में, और तभी आपकी फिल्म को सुपर डुपर हिट कहा जाएगा। और रिव्यूज़ इतने ख़राब मिले हैं, मैंने खुद देखा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं आखिर इसमें क्या देख रही हूँ। ट्रेलर से ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छी फिल्म होगी, कुछ कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन सत्यराज का भी अच्छा इसमें इस्तेमाल नहीं किया, रश्मिका मंदाना का भी इस्तेमाल नहीं किया, उनकी एक्टिंग का, प्रतीक बब्बर हो चाहे शर्मन जोशी हो। तो इतनी अच्छी जो स्टारकास्ट थी उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल डायरेक्टर ए आर मुरुगदॉस नहीं कर पाए हैं। तो क्या ये कहना पड़ेगा कि सलमान खान की फिल्म फ्लॉप है? नो, आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि सलमान खान की फिल्म जो फ्लॉप होती है ना, वो भी अपना जो बजट है उसको निकाल लेती है। तो अब आप सोचिए कि वो फिल्म, उन फिल्मों के लिए कितना स्ट्रगल करना होता है जो जिनका बहुत ज़्यादा स्टारडम नहीं होता, जो अपने बजट तक पहुंचने के लिए जिनको जद्दोजहद करनी पड़ती है 1 वीक की। लेकिन सलमान खान 2 ही दिन में, 2 दिन के अंदर ही उसको कवर अप कर लेते हैं। लेकिन जिस तरह से कमाई का आंकड़ा गिर रहा है, वो सिकंदर के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। अब चाहे आप इसे बेशक फ्लॉप ना कहें,
आप ये कहें कि सलमान खान की इस फ़िल्म में अपना जो बजट है वो तो निकाल लिया है, लेकिन सलमान खान की बेहतरीन फ़िल्मों में इसे नहीं गिना जाएगा। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने सिकंदर देख ली है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये फ़िल्म कैसी लगी है। और सलमान खान को लेकर जो कुछ कहा जा रहा है कि ना तो उनकी एक्टिंग में दम है, ना तो उनके डांसिंग में दम है, इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, फिर से होगी मुलाकात।